बहुत पुरानी बात है। एक पुराना गांव हुआ करता था जहां राजेश अपनी बेटी के साथ रहा करता था और वह काफी गरीब भी थे, इसलिए उनके सारे रिश्तेदार उनके आसपास भी नहीं आते थे। अरे पापा, आज भूख बहुत लगी है, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, क्या आप मेरे लिए आज खाना ले आएंगे? हाँ हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए आज खाना चाहे जहाँ से भी लाऊं लेकिन ले आऊंगा, तुम चिंता मत करो। अरे यार निकल तो आया, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊं, कैसे खाने का इंतजाम करूं, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। चलो देखता हूँ कहीं काम मिले तो। और राजेश वहां से चल देता है। फिर वह चलते चलते एक रास्ते में शीशा मिलता है उसको। अरे ये क्या चीज है यार, ये तो हमें मुझे लग रहा है जादुई शीशा है, ये कितना अजीब लग रहा है। फिर अचानक से शीशा राजेश को अपनी तरफ खींच लेता है और राजेश उस शीशे के अंदर चला जाता है। और जैसे ही अंदर जाता है वह दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया, मैं कितना छोटा लग रहा हूँ, मैं कौन सी दुनिया में आ गया, चलो आगे चलते देखता हूँ। फिर राजेश सामने देखता है कि 2 चुड़ैलें आपस में बात कर रही थी, जिनको देखकर राजेश का मुंह बंद का बंद रह जाता है और वह बहुत डर जाता है। अरे बहन, आज तो बहुत मैं खुश हूँ क्योंकि कल होली है और मैं खून की होली खेलूंगी। तुमने होली नहीं खेली क्या? फिर राजेश सोचता है कि वहां से चलते हैं और वहां से वह चल देता है। जैसे ही राजेश एक घर के सामने खड़ा होता है, अचानक वह अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है, अरे वाह, मैं तो बड़ा हो गया, अब क्या अच्छी बात है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। अरे बहन, आज होली है। हैप्पी होली। तुम होली क्यों नहीं मना रही हो? अरे क्या करूं बहन, मेरे पति नशेबाज हैं और घर में खोया भी नहीं है, इसलिए मैं गुजिया नहीं बना पाई। मैं बहुत गरीब हूँ। फिर दोनों चुड़ैल वहां से गायब हो जाती हैं और राजेश कहता है, लगता है मुझे भी इन चुड़ैलों जैसा रूप बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे पहचान जाएंगे और खा जाएंगे। फिर राजेश अपने शरीर में पूरा कलर लगा लेता है और भूतों जैसा दिखने लगता है। फिर रास्ते में जा रहा था, उसके सामने एक भूत प्रकट हो जाता है, जिसको देखकर राजेश बहुत डर जाता है और भूत कहता है, तुम कौन हो? तुम्हें मैंने कभी यहाँ तो नहीं देखा। कहाँ से आए हो, जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अरे नहीं भैया, नहीं भैया, मैं तुम्हारे ही जैसा एक भूत हूँ, मैं पड़ोसी गांव में रहता हूँ, मैं अपनी बहन को यहाँ छोड़ने आया था, मुझे मत मारना, मैं तुम लोग जैसा ही हूँ। फिर इतना सुनते ही भूत वहां से गायब हो जाता है। अरे यार, बच गया, नहीं तो आज तो मैं मरना निश्चिंत था। यहाँ से जल्दी भागता हूँ। हा 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 हा, तुम कौन हो? तुम हम लोगों जैसे तो नहीं दिख रहे हो, बताओ कौन हो? अरे नहीं भैया नहीं, मैं आप ही जैसे लोगों में से एक हूँ, मैं अपनी बहन को यहाँ छोड़ने आया था, मैं पड़ोसी गांव में रहता हूँ। फिर पीछे से एक अच्छी चुड़ैल आ जाती है और वह कहती है कि हाँ हाँ हाँ, ये मेरे यहाँ आया था, ये हमारे साथ है। नहीं नहीं, ये तो मुझे हमारे जैसा नहीं लग रहा, ये इंसान की खुशबू लग रही है, ये इंसान है, मैं इसको खा जाऊंगा। हा 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 हा। अरे भैया, तुम यहाँ से जल्दी भागो, मैं इसको संभाल लेती हूँ। फिर राजेश बड़ी तेजी से वहां से भागते हुए उसी पेड़ के नीचे जाता है।
अरे बहन, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। अब मुझे जाना चाहिए। हाँ भैया, हाँ जल्दी जाइए, वह राक्षस आता ही होगा। जैसे आप यहाँ से जाएंगे मैं इस शीशे को तोड़ दूंगी और इस दुनिया उस दुनिया का रास्ता बंद हो जाएगा। फिर जादुई शीशे के सामने राजेश जाता है और उस दुनिया में प्रवेश कर जाता है। फिर चुड़ैल शीशे के पास जाती है और उस शीशे में लात मारकर वहीं उसको तोड़ देती है, जिससे शीशा पेड़ से नीचे गिर जाता है और इस दुनिया का रास्ता बंद हो जाता है। अब आपके बाद कोई भी इस दुनिया में नहीं आ पाएगा और कोई मासूम इंसान मारा भी नहीं जाएगा।